नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनी स्तर पर बात की जाए तो इन दोनों पार्टियों की खस्ता हालत मानी जा रही है। तो क्या इस बार पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? आज के इस सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं शिरोमणि अकाली दल इस बार पंजाब के अंदर कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, जानेंगे आज के इस सर्वे के माध्यम से। हम आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो क्या इस बार शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रही है या फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामेगी, जानेंगे ये भी आज के इस सर्वे के माध्यम से। हम आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 57 से 58 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। चारों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस बार विधानसभा चुनाव में। वैसे पंजाब के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप किस पार्टी को समर्थन करना चाहेंगे, पंजाब का अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। वैसे हम आपको बता दें कि इस बार जनता के काफी ज्यादा मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, जैसे शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगार जैसा मुद्दा, बिजली, पानी, सड़क और नशा मुक्त जैसे चीजों को लेकर काफी ज्यादा जनता नाराज होती हुई नजर आ रही है और अब सभी इन्हीं चीजों को लेकर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है और जनता इन्हीं मुद्दों के ऊपर ही अपना नेता चुनने वाली है। तो क्या इस बार कौन सी पार्टी को समर्थन देंगी, जानेंगे आज के इस ताज़ा सर्वे में। एडीपी का जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं मानसा की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने की अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र है भटिंडा, यहाँ पर 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 12 विधानसभा सीटों का बिल्कुल ताजा समीकरण सर्वे रुझान देख चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र फाजिल्का, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पंजाब का अगला क्षेत्र है बरनाला, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बरनाला के अंदर से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पंजाब का अगला क्षेत्र है अमृतसर। अमृतसर के अंदर कुल 11 विधानसभा सीट आती है और इस बार आम आदमी पार्टी को अमृतसर के अंदर से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है होशियारपुर। होशियारपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 36 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में अब तक 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है मरेलकोटला, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मरेलकोटला की 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल सकता है।
इसी के साथ मोहाली के 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी एक सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला क्षेत्र है लुधियाना। लुधियाना के अंदर 14 विधानसभा सीट आती है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे पंजाब के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। लुधियाना क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है कपूरथला। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जालंधर की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती भी नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाती भी नजर आ रही है। दोस्तों गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती भी नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है तो वहीं शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 76 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 29 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाती भी नजर आ रही है। इस बार शिरोमणि अकाली दल के खाते में अब तक 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ रही है। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर ही सिमटती भी नजर आएगी। मोगा जिले में कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 84 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक 39 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 34 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस बार सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं पटियाला की 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। भाजपा को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तारनतार जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला शहर है नौशहर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नौशहर के अंदर आम आदमी पार्टी की काफी ज्यादा खस्ता हालत देखने को मिल सकती है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 102 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 सीट जा रही है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 40 सीट जा रही है तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। संगरूर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो आम आदमी पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है।
कांग्रेस पार्टी एक सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगी। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार बड़ी मुश्किल से 1 सीट के ऊपर जीत मिल सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 54 सीट जा रही है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 50 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 8 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा है 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 58 विधानसभा सीटों का, तो इस बार कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें।